Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हमारे पास दो टाइप से है। ये इसको हम लोग बोलेंगे एक टाइप से तो इस वजह से है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कोई भी एग्जाम हो तो मोस्टली यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें इस वाले टॉपिक से देखने को मिलता ही मिलता है। प्लस दूसरे इसकी टाइप क्या है, दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये वाला ऐसा टॉपिक है जो हमारे दूसरे जो टॉपिक है यानी कि अदर जो चैप्टर्स है उनको सोल्व करने में हेल्प करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम रेशियो की हेल्प से बहुत इजीली बहुत स्मूथली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो बेसिकली जो हमारे पास टर्म्स रहती हैं जैसे कि 2:5 इस टाइप से बेसिक रहता है हमारा। ऑब्वियसली सबको इतना तो पता ही होगा। एक बार क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी नई टर्म्स आएंगी, जो भी नई बातें आएंगी उनको हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हमें उनका यूज करना है, कैसे हमें उस चीज को अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्वेश्चंस को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसने बोला है P/Q इक्वल्स टू 4:5 दिस। जब भी इस टाइप से दे रखा हो, इस टाइप का मतलब जब भी हमें इस टाइप की खिचड़ी दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले ना स्लोट बना लो। P का ठीक है, Q ठीक है, R ठीक है, S तक दे रखा है ठीक है। उसके बाद कुछ और होता तो उसको भी हम लोग लगा देते, लेकिन इसने लास्ट कहां तक दे रखा है, S तक का। अब जो भी इसने बोल रखा है चुपचाप इसकी बात मानते हुए सारी चीजें एज इट इज हमें सजानी है। कैसे सजाएंगे देखिए, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, इसने बोला है P/Q है 4:5। P और Q कितना है 4:5। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, जस्ट जो बोल रखा है उस चीज को हम नोट करेंगे। यहां तक का हो गया। ओके, इसने बोला है QR जो है वो 3:4। Q और R कितना है 3:4, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कितना है 3:4। उसके बाद बोला है RS कितना है 2:5। R और S की वैल्यू कितनी है 2:5, हमने उतार दिया। कोई भी अपनी तरफ से चेंजमेंट नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन ने बोला था उसी चीज को हमने मैथ्स की फॉर्म में यहाँ पर नोट किया है। सारी चीजें हमने एज इट इज उतारी है। यहाँ से स्टार्ट होता है अब हमारा क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करें, अपनी तरफ से क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है, किस टाइप से हमें इसको देखना है। देखिए जो भी जगह खाली है वहां पर इसका पड़ोसी रख दो। जो भी जगह खाली है वहां पर हमें इसका पड़ोसी रखना है। जैसे 4-5, यहाँ पर देखो दो जगह खाली है तो यहाँ पर जो डैश है इसका पड़ोसी कौन है 5, तो यहाँ पर भी किसको फिट करेंगे 5 को, और यहाँ पर भी कितना आएगा 5। सेम इसी तरह ये जगह खाली है लेकिन इसका पड़ोसी कितना है 4, तो हम यहाँ पर किसको फिट कर देंगे 4 को। ठीक है, यहाँ पर जगह खाली है लेकिन इसका पड़ोसी कितना है 3, तो हमने यहाँ पर किसको रख दिया 3 को। सेम यहाँ जगह खाली है, साइड में क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा हमारे पास 2। सारी की सारी खाली जगह हमने भर दी, यानी कि हमारा यहाँ तक का तो क्वेश्चन हो गया, है ना। यहाँ तक का तो मैम क्वेश्चन हमें समझ आ गया। आगे क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करानी है। 4×3 = 12, 12×2 = 24। ठीक है, 5×3 = 15, 15×2 = 30, 5×4 = 20, 20×2 = 40, 5×4 = 20 और 20×5 = 100। ठीक है, इस रेशियो को ना और छोटा कर लेंगे। और छोटा कैसे, देखो ये जाएगा हमारे पास में 12 पे, ये जाएगा 15, दिस वन इज अवर 20 एंड दिस इज अवर 50। हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व, और तो नहीं जा रहा ना। 12, 15, 20, 50 ये हमारा फाइनली रेशियो आ गया। किसका रेशियो है ये, P/Q/R/S। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है, ये हमारे पास आई है ना। अब कोई हमसे पूछे ना, जैसे ये दे रखा था P/Q, Q/R, इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी एग्जैक्ट जो रेशियो आया है वो ये है, हमारी जो फाइनली वैल्यूज है वो ये वाली है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है P/S क्या है। P ये रहा हमारे पास में, S ये रहा हमारे पास में, 12:50। इसको और छोटा कर सकते हैं, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 2 से 25 पे। फाइनली आंसर कितना है हमारा 6:25, जो कि हमारा लाई करता है ऑप्शन नंबर बी पर। यानी कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 6:25, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर
बी। किसका क्वेश्चन है ये? एसएससी सीपीओ 2022 का, यानी कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि हमने उठा लिए 2008-9 के जो एसएससी के एग्जाम्स होते थे उनके क्वेश्चन उठा लिए और सॉल्व करा दिए कि देखो कितना इजी क्वेश्चन। इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, प्लस सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन ने पूछा कैसे, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। देखिए, इसमें बोला है 4 संख्याएं हैं 1 2 3 एंड 5 के रेशियो में है, उनके योग का दुगना इतना है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। छोड़ो, सबसे पहले ना एक लाइन उठा लो यहाँ तक कि पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो। पूरा क्वेश्चन समझने तो ना थोड़ा सा समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, कितना भयंकर क्वेश्चन है, कितना बड़ा है, इस टाइप की चीजें, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं। तो करना क्या होता है, एक एक लाइन पढ़ते चलो। मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट यही है, एक एक लाइन पढ़ते चलो, उसको जो जो बोला है ना, जैसे इस लाइन में ये बोल दिया उसको नोट कर लो, दूसरी लाइन में जो बोला है वो उतार लिया, एक एक लाइन पढ़ते चलो और जो बोला है उसको एनालाइज करते चलो, अपने आप आंसर आता है। ठीक है, देखो 4 संख्याएं हैं, रेशियो दे रखा है 1:2:3:5। ओके, उसने बोला है सबके योग का दुगना, योग होता है सबके सम का डबल, कितना है 44। हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं कितना आता है। सबका सम अगर मैं करूं तो देखो 2 और 1 3 और 3 6 + 5 11। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल के सम का दुगना है वो कितना आ रखा है 22। मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है, मेरे अकॉर्डिंग का मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया है 22, लेकिन क्वेश्चन ने कितना मेंशन कर रखा है कि जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 44। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है दैट इज अवर 22 और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए वो कितना है 44। दोनों इक्वल पुट करेंगे, इसको काटा पीटी करने के बाद यहां से निकल गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है। देखो यहाँ पर ना बचपन में जब भी आपने देखा होगा रेशियो में यहाँ पर हम लोग ना x लेके चलते थे, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 5x जो भी दे रखा है, सबके साथ में ना एक कॉमन फैक्टर है जिसको कि काट के साइड में कर रखा है, जिसको कि हटा रखा, हमें बेसिकली वही वैल्यू निकालनी होती है। रेशियो का और मतलब ही क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 6:12, क्या मैं इसी चीज को लिख सकती हूँ 1:2, ठीक है। लेकिन अब इस 1:2 से वापस ये बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ था जिसको कि मैंने कॉमन थी, ऐसी कोई चीज, कोई नंबर ऐसा था जो दोनों में कॉमन था जिसको कि मैंने काट के साइड में कर दिया था, दैट इज अवर 6 है ना। ये 6 देखो काट के साइड में कर दिया था, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया था 1:2। यही चीज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। क्या होता है क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें रेशियो गिवन होता है उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा होता है। जो क्वेश्चंस के अंदर रेशियो मिलेगा हमें, जैसे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं 1 2 3 5, ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज्यादा और ये नहीं कट सकता है। और बेसिकली मोस्टली 95-96% क्वेश्चन में हमें ये x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसी से हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। आई होप ये जो रेशियो की टर्म्स बताना चाह रही हूँ ये समझ आई होंगी। इसके बाद वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो 1 2 3 5 दे रखा था, उसने बोला है इन सब के सम का डबल, इन सब का सम किया कितना आया 11, उसका डबल यानी कि 2 गुना किया कितना आया 22। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है आंसर आना चाहिए 44। दोनों को इक्वेट पुट करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, यहां से आंसर आएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इनका कोफिशिएंट है ना ये जो x इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ठीक बात है। अब देखो इसने बोला है इन सब की क्यूब में से 3 घटाकर इन सब की क्यूब करेंगे हम लोग, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, देखो 2 की क्यूब कितनी 8, 4 की कितनी आएगी 64, 216 और यहाँ से कितनी आएगी 1000। इन सब में से 3 घटाना है, आंसर कितना आएगा 5:61 है ना। 5 देखो यहीं से कर सकते हैं, ये तो हो नहीं सकते हैं, 3 बचेगा कितना 5:61। इसको कंफर्म भी कर सकते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करा के, या फिर वैसे भी पता है हमें आंसर कितना आएगा। एक ही ऑप्शन हमारा मैच होता है, जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट है ना इससे एक ही ऑप्शन मैच होता है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटा मोटा स्मार्ट वे होता है हमारा, जिसकी वजह से कि हमें देखना है कि कम से कम टाइम में हमारा आंसर कैसे आए। स्मार्टली हमें देखना है कि आंसर कैसे आए। अब आप लोग खुद सोचो
क्या यहाँ पर इसकी और इसकी नीड थी? बिल्कुल भी नहीं थी। यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। देखो एक बार मैं इसको ना इरेज कर देती हूँ। देखिए यहां से हम लोग पता कर सकते हैं 5 है, 2 है, 11 है और 5 है। यहाँ पर 31, 13, 67, 61 यानी कि स्टार्टिंग के 2 से हमारा आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो लास्ट को हटा दो पहले, हमारे इस केस में हटा दो। स्टार्टिंग का कितना है? 2 और 4। इनको करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, इन सब की क्यूब निकालना एंड ऑल दैट, सिर्फ यहीं से कर सकते थे। 2 की क्यूब कितनी? 8, 8 में से 3 जाएगा कितना? 5, 5 एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली बोल सकते हैं राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सारा तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि सारी चीजें ताकि समझ आए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बाकी इतना सब नहीं करना है, हमें डायरेक्टली देखना है, ऑप्शन मैच कर रहा है उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें देखो क्या बोला है। चाय की 2 किस्मों का मूल्य 300 और 375 रुपए है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3:2 के रेशियो में मिलाया जाता है तो जो मिश्रित किस्म है, मतलब जो मिक्सचर बनेगा उसकी चाय, मतलब जो मिक्सर बनेगा, यानी कि एक तो 300 रुपए वाली चाय है, एक 375 रुपए वाली चाय है, दोनों को एक रेशियो में हमने मिक्स कर दिया। तो जो मिक्स करने के बाद जो तीसरी नई टाइप की चाय बनी है जिसको मिक्स्ड चाय बोलेंगे, उसका हमें रेट बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एलिगेशन से। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग एक मेथड से सॉल्व करते हैं, उस मेथड का नाम होता है एलिगेशन। अब ये एलिगेशन क्या है, ये क्या दिक्कत है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एलिगेशन में बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता हमें। जो भी 2 टाइप दे रखी है उसको यहाँ और यहाँ मेंशन करना है। फर्स्ट दे रखी है 300 रुपए वाली है, दूसरी चाय है 375 रुपए वाली है, और यहाँ ना मिड में मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर ऐसे सर्कल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ मिड में आता है हमारे पास में जो दोनों को मिक्स्ड करने के बाद वैल्यू आएगी वो, और यहाँ लगाना है हमें एलिगेशन, यानी कि 3:2 में है। इतना काम हम लोग कर लेंगे, कुछ भी खुद से नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में था सारी एज इट इज चीजें लिखी है, जस्ट लिखने का मैनर बताया है कि कैसे हमें लिखना है। एक चाय 300 रुपए वाली है, एक 375 रुपए वाली है, इनको मिक्स करके कितने रुपए वाली चाय है हमें निकालना है, और ये वाली जो चाय है वो कितने रेशियो में मिलाई है? 3 में, और ये वाली कितनी मिलाई है? 2 में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 300 रुपए वाली चाय तो 3 किलो मिलाई है, और 375 रुपए वाली चाय हमने 2 किलो मिलाई है। तो टोटल बताओ 1 किलो जो नई चाय बनेगी उसका 1 किलो का कितना रेट है। हम लोग लोकल में इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहे। ठीक है, अब करना क्या है बेसिकली वो बताती हूँ। इसकी इससे मल्टीप्लाई, 300 की 3 से मल्टीप्लाई, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 375 की 2 से मल्टीप्लाई, प्लस नीचे दोनों को ऐड करके लिखना है। कितना आएगा? 3 + 2। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी नहीं करना। देखो 300 की कराएंगे कितना? 900, प्लस का 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, बटे में कितना आएगा? 5। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा यहाँ से? 0, 5, 7 दूनी 14 और 2 16, बटे में कितना है? 5। 5 से जाएगा 5 के 15, 5 के 15 एंड देन 0। जो तीसरी टाइप की चाय आई है, यानी कि जो मिक्स्ड चाय है, उसका रेट कितना आएगा? 330। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी। ये भी किसका क्वेश्चन है? हमारा एसएससी सीपीओ का 2022 का, यानी कि नया क्वेश्चन है, और वो भी किसका है? सीपीओ, एसएससी सीपीओ का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इसने बोला है 2 व्यक्तियों की मासिक आय है 4:5 के अनुपात में है, उनका व्यय इतना है और प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तरीके बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दोनों ही तरीके जो है इंपोर्टेंट है, दोनों ही जो मेथड्स है इंपोर्टेंट है, दोनों से आंसर सेम आएगा। एक बार बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड, इसको हम नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमें क्या करना होता है बेसिकली।
दो व्यक्ति हैं, हमने मान लिया एक व्यक्ति है ए और एक है बी, इसको चेंज कर लेंगे ब्लू में। एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी और इनकी आय हमें दे रखी है। क्या रेशियो दे रखा है आय का? 4:5। ठीक है, नोट कर लिया। इनका व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमें? 7:9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने नोट कर लिया। इसके बाद आती है मेन चीज, प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता है। ये कितने रुपए बचाता है? 50। ठीक है, ये कितने रुपए बचाता है? 50 रुपए। ठीक है, कुछ भी खुद से नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा था सिर्फ उस चीज को नोट किया है, सिर्फ उस चीज को हमने सजा लिया मैनर वाइज, है ना, मैनर में हमने उसको लिख लिया ताकि अब दिक्कत ना आए। अब ध्यान से देखना, करना क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45। ठीक है, इसकी इससे 7 5 35, 350 बराबर है, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 चौक 36 और इसकी इससे 7 5 35। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखो कितना बचेगा? 100 और ये कितना आएगा? 1, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब जो भी क्वेश्चन ने पूछ रखा हो उसकी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? देखो, तो उनकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 400 होगी। इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितनी होगी? 500 में हम लिख देती हूँ 400 और 500, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो दूसरा मेथड है ना, इसको नाम देते हैं हम लोग रेशियो मेथड। इसको देखो, इसकी रेशियो मेथड का यूज करते हुए सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसने बोला है आय और व्यय, सेम लिखेंगे, ए है, ये है बी, ये है इसकी आय का रेशियो और ये था इसकी व्यय का रेशियो। कितना दे रखा था? 4:5 और ये कितना दे रखा है हमें? 7:9। अब देखना ध्यान से, इसने बोला है 50 रुपए की बचत यहाँ होती है और 50 रुपए की बचत ही यहाँ पर होती है, मतलब दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड जो बचत है वो बराबर है। और बचत हम सबको पता है कैसे निकलती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे। टोटल जितनी सैलरी है, मान लो मेरी 1000 रुपए सैलरी है और मैं 700 रुपए खर्च करती हूँ, तो मेरी जो बचत है वो कितनी है? 300 है। ठीक बात है। यहाँ देखो, अब हमारे पास में इसकी जो बचत है वो 50 रुपए है, इसकी भी बचत 50 रुपए है। यहाँ अगर हम लोग बचत देखें, 4 और 3, 4 और 7 कितने का फर्क है? 3 का। 4 और 7 में कितने का फर्क है? 3 का। और 5 और इसमें 9 में कितने का फर्क है? 4 का। यहाँ पर तो बचत बराबर नहीं आई। बचत तो बराबर है ना, 50 इस साइड है, 50 इस साइड है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग तो बचत हमारी बराबर नहीं आई। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, हमें रेशियो को बराबर बनाना है, यानी कि हमारी जो बचत आएगी उसको हमें बराबर बनाना है। कैसे बराबर बनाएंगे? ध्यान से देखना। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का, उसकी मल्टीप्लाई करा दो ऊपर। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1 का, उसकी मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर। अब नया रेशियो देखो कितना आएगा? 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 एकम 7, 9 एकम 9। अब देखो कितने का गैप है? 1 का। यहाँ पर भी कितने का गैप है? 1 का। अब बात बिल्कुल ठीक है ना, इधर भी बचत बराबर है, इधर भी बचत बराबर है, यानी कि यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हिसाब किताब बराबर है, ठीक है। अब देखो इसके कितने, इन दोनों में कितने कितने की बचत हो रही है? 1 की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बचत की है? 50 की। इसका मतलब 1 = 50, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 50। ओके, क्वेश्चन ने बोला है उनकी मासिक आय कितनी है। आय का स्लॉट ये था ना, देखो ऊपर वाली थी आय और ये था हमारे पास में व्यय। इन दोनों की आय और इन दोनों की आय कितनी है? इसकी आय निकालेंगे तो इंटू 8 और इसकी आय निकालेंगे तो इंटू 10। ये आएगी 500 और ये आएगी हमारे पास में 8 5 40, यानी कि 400। सेम आंसर आया है 400 और 500। यहाँ से भी कितनी आएगी हमारे पास में? 400 एंड 500। दोनों की जो इनकम है वो कितनी आएगी? 400 एंड 500। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें देखो क्या है, रवि और शिव की मासिक आय। आय का ही फिर से क्वेश्चन है, 3 चीजें बनती है हमारे पास में बेसिकली, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आय, व्यय और बचत, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, रवि और
शिव की मासिक आय इतनी के अनुपात में है और मासिक व्यय इतने के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 4000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें। दोनों मेथड से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। उसमें कैसे करना है, सबसे पहले तो नोट ही कर लेते हैं ना। एक है रवि और दूसरा है शिव। दिस इज अवर रवि एंड दिस इज शिव। इनकी आय ठीक है और ये आएगा इनका व्यय ठीक है। अब देखो आय कितनी है 1:2, व्यय कितना है 1:3 ठीक है। और ये कितने की बचत करता है 4000। 1000 को के में लिख लूं ताकि थोड़ा सा स्पेस कम है ना, दिक्कत ना आए। इसकी भी कितनी है 4k है ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 4 तिया 12 माइनस का इन दोनों की कितनी आएगी 4, के भी है साथ में 12000 में से 4000 और यहाँ पर कितना आएगा 3 एकम 3 माइनस का 2, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 1 और 12 में से 4 गया 8000 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8000 दैट इज अवर 8000 ठीक है। अब उसने पूछा क्या है तो शिव की मासिक आय कितनी है। शिव भाई साहब ये है और आय यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमें पता है हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से कितना आएगा 16000। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 16000 दैट इज अवर ऑप्शन नंबर। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं हम लोग रेशियो मेथड की। रेशियो मेथड में क्या कुछ दे रखा है देखिए, रवि और शिव, इसको एक बार ना नोट कर लेते हैं। ये था रवि, ये था शिव और ये थी इनकी आय कितनी है 1:2 और ये था हमारे पास में इनका व्यय, ये कितना है हमारे पास में 1:3 ठीक बात है। अब देखो इसकी भी बचत कितने की है 4000 की, इसकी भी बचत कितने की दे रखी है 4000 की, लेकिन यहाँ पर तो देखो इनका डिफरेंस अलग अलग है। तो करना क्या है बेसिकली हमें इसको बराबर बनाने के लिए इन दोनों में जितने का गैप है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इन दोनों में जितने का गैप है उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर। इससे ना नया रेशियो बनेगा कितना 2 1 जा 2 ठीक है 2 2 जा 4 और यहाँ से 1:3। अब देखो ये थी आय, एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये था हमारे पास में व्यय यानी कि खर्चा। अब देखिए ध्यान से 2 और 1 कितने का गैप है 1 का, यहाँ पर भी कितने का गैप है 1 का। मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक का जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब किया है बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर कितने की बचत हो रही है 1 रुपए की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बचत हो रखी है 4000 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बचत है 4000 की। निकालना क्या है हमें तो शिव की मासिक आय कितनी है, आय निकालनी है किसकी शिव की। 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है 4 चौक 16 और 2 3 जीरो यानी कि 16000 यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो कितना होगा 16000। इससे भी हमने प्रूव कर दिया और इससे भी हमने प्रूव कर दिया यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो इसने बोला है एक बल्ले और गेंद की कीमत 9:5 है। बैट रेशियो बॉल क्या दे रखा है हमें 9:5 है ठीक बात है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से इतने रुपए अधिक है तो गेंद की कीमत कितनी है ना। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से कितना अधिक है अकॉर्डिंग टू रेशियो 4 अधिक है ठीक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी अधिक है 480। ना हम गलत है ना, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, हमने तो रेशियो से वैल्यू निकाली है और क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, उसने कितना दिया है 380। इसका मतलब दोनों बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 380, यहाँ से काट पीट के निकाल लेंगे 4 से जाएगा 4 9 36 4 5 20 है ना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 95। उसने पूछा है गेंद की कीमत क्या है, गेंद की कीमत क्या है यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 95 है और हमें कितने की निकालनी है यहाँ पर बेसिकली 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 5 45 और 2 47। आंसर कितना आएगा हमारे पास में फाइनली 475 475 दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। इजी सा क्वेश्चन था। मान लो यहाँ पर बैट का पूछ रखा होता तो हम इंटू 9 कर देते, अगर बॉल का पूछा है तो इंटू 5 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए इसने बोला है एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है ना। लिख लेते हैं, इसको फादर है एंड दिस वन इज सन, ठीक है। उनका रेशियो है 3:2 है, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं किया। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, हमने भी लिख दिया रेशियो इतना है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याएं, यहाँ पर ना कंफ्यूजन होता है, इस वजह से एक बार यहाँ पर x मान के चलते हैं, ठीक है। अब बाद में इस पे दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर एक बार क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन एक बार के लिए लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि मैम डबल क्यों लिया है, वो मैं इस वजह से क्लियर करूंगी। इसने बोला है कि उन दोनों की आयु को दर्शाने वाली संख्या है, उन दोनों की एज का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 486 आएगा। हम करके देखते हैं कितना आएगा। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर किसके अकॉर्डिंग आएगा, 486 के, ठीक है। यहां से 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 कम 6, x स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 9 आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो कितना होगा, पहले प्रेजेंट की तो निकाल लें, उसके बाद निकालेंगे 5 साल बाद की। प्रेजेंट की कितनी है 3x, x की वैल्यू कितनी है 9, 9 3 सा 27 और 9 2 सा 18। उसने बोला है 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, 8 और 5 13 और यहाँ से 7 5 12 और ये कितना आएगा हमारे पास में 32। आंसर कितना आएगा 32:23। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 32:23, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहली और दूसरी राशि का अनुपात इतना है, यदि पहली राशि 35 है तो दूसरी राशि क्या है। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा पता है 7 5 35, 8 5 40, आंसर कितना आएगा 40। कैसे करना है एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कोई भी 2 डिजिट दे रखी है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है ना। रेशियो है 7:8 में दे रखी है। इसने बोला है पहली जो वैल्यू है उसकी कितनी दे रखी है 35। पहली जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है 35। 7 से 35 कैसे बना सकते हैं, इसकी 5 से गुना करानी पड़ेगी, तो सेम हम यहाँ पर भी 5 से गुना कराएंगे। 8 5 कितना आएगा 40, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये भी किसका क्वेश्चन दे रखा है हमें, एसएससी सीपीओ 2022 का सीपीओ का कितना इजी क्वेश्चन दे रखे हैं सीपीओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया है। इसने बोला है ए बी सी के वेतन ये इतने के अनुपात में है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब भी हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो, जब भी हमें रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा हो, रेशियो छोड़ो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वैल्यू हो, जब भी हमें वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी है तो सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि फ्रैक्शन को साइड में करो, फ्रैक्शन को हटाओ। हमें हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फ्रैक्शन आ गया क्वेश्चन का कबाड़ा करेगा, फ्रैक्शन को साइड में करना है। कैसे फ्रैक्शन को साइड में करें यहाँ पर बताती हूँ। देखो इसने बोला है A रेशियो B रेशियो C, वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है। ये कितना है 6/5 और ये कितना है हमारे पास में 4/3, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन को कैसे हटाना है, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। कितना आएगा 3 दूनी 6 5 30, एलसीएम कितना है 30। एलसीएम से तीनों जगह मल्टीप्लाई करा दो, जो भी एलसीएम है उससे तीनों जगह मल्टीप्लाई करा दो। इससे क्या होगा मैम, इससे नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। 2 से जाएगा कितने पे 15 पे, 15 3 45, ठीक है। यहां से कटेगा कितने पे 5 से 6 पे, 6 6 36, 3 से कटेगा 10 पे, 4 ढाई 40। आंसर यहां से रेशियो कितना बनेगा 45:36:40। अब ठीक है, अब फ्रैक्शन साइड में कर दिया, अब हमें शांति मिली, अब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और बी का वेतन मिलाकर इतना है, ए और बी का मिलाकर के इतना है। हम लोग मिलाएंगे, देखो कितना है 6 और 5 11 और ये 81। क्वेश्चन ने कितना बोला है 40500। दोनों का वेतन मिलाकर के इतना है। ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए
ए और बी का वेतन मिला करके इतने रुपए है, अगर ये लाइन नहीं भी है तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको एक बार के लिए ना मैं साइड में कर देती हूँ, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट हमारा काम बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दे रखा और कुछ भी यूज नहीं है। बिना इस लाइन की हेल्प के भी हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इसने बोला है ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे अधिक है, सी से, है ना, ये सी की बात चल रही है। से जिसके साथ लग रखा होता है उसको नीचे लिखते हैं और परसेंटेज के नाम का 100। 5 से जाएगा 8 पे, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा कितने पे, 25, 25/2 इसको लिखेंगे 12.5। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 12.5%, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। इस लाइन का कोई भी यूज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम बढ़ाने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस बढ़ाने के लिए, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ये वाली लाइन दे रखी थी। कोई भी यूज नहीं है, बिना इस लाइन के भी हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसने बोला है मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। फॉर्मूला याद रखेंगे मीन प्रोपोर्शनल का, बहुत इजी है मीन प्रोपोर्शनल। ओके, बहुत इजी है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो 1 नंबर कमा दिया। बहुत इजी है फॉर्मूला, जस्ट इसका ये है √AB। अब आगे कैसे सॉल्व करें, जो पहले वाली वैल्यू है उसको a मान लो, जो दूसरे वाली वैल्यू है उसको b मान लो और इस फॉर्मूले में रख दो इसको। यानी कि √, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 0, 4, नीचे 2 0 आएंगी, है ना, नीचे कितनी आएंगी 2 0, ठीक है, इंटू b कितना है 36, नीचे कितनी आएंगी 2 0 आएंगी, ठीक बात है। 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 2 का, 36 किसका है 6 का, नीचे बाहर आके कितने बचेंगे 2 0। जब भी रूट से बाहर हमें 0 लानी हो, नोट कर लेना, जब भी हम कोई भी 0 वाली टर्म को रूट से बाहर लाते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो करना क्या है 0 का हाफ कर दो। जैसे मान लो रूट के अंदर 100 है तो बाहर आके 100 में 2 0 है, 1 0 काट दो, उसका हाफ कर दो, बाहर आके कितना बन जाएगा 10। अगर रूट के अंदर मान लो 10,000 है, 4 0 है, तो बाहर आके कितना बन जाएगा 100। सिंपल सा रूल है कि रूट से बाहर कैसे नहीं। 6 दूनी 12, 2 के बाद पॉइंट है यानी कि 0.12। राइट आंसर कितना रहेगा यहाँ से हमारे पास में 0.12, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मीन प्रोपोर्शनल। इसके बाद आता है हमारे पास में थर्ड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और एक आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। चारों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करेंगे, किसमें क्या करना है, कैसे वैल्यूज को पुट करना है, ए किसको मानना है, बी किसको मानना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट एक बार के लिए मैं बता रही हूँ, ये 4 टर्म्स है, इन फॉर्मूलाज को रख लेना। क्वेश्चन आता है यहाँ से और फिर बाद में ना बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि बस यही फॉर्मूला लगाना था, ये भी नहीं सोल्व हुआ। तो इस वजह से बेसिक से फॉर्मूला है, तीनों चारों के बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं, सबको याद करना है किससे कैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है x, y, z एंड w आर इन फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे a/b है वो c/d के प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसने बोला है x, y, z, w चतुर्थ अनुपात में है। ठीक है, इसको ना हम लोग रब कर लेते हैं क्योंकि x, y की फॉर्म में लिखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से। क्या क्या है, x/y प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, x, y और W रेशियो x, y, z एंड W बोला है ना, तो z पहले आएगा, x, y, z एंड देन W। ठीक है, नोट करेंगे। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, 5/9 को क्या मैं लिख सकती हूँ 5/9 बिल्कुल लिख सकती हूँ। 12/8 को क्या मैं लिख सकती हूँ 12/8 बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, बाय में, बाय को क्या लिख सकते हैं हम लोग रेशियो की फॉर्म में। इसका मतलब x/y का मतलब x/y। इसका मतलब होता है जो ये 4 डॉट बना रखी है ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू किसके बराबर है, z/w, z बाय W। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक का तो कुछ भी नहीं किया ना, अभी भी कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। x, y, z, w जो भी दे रखा है सबकी वैल्यूज पुट कर दो। x की जगह पर कितना दे रखा है 3, ठीक है, y कितना है 13 है, ठीक है, z हमें पता नहीं, w कितना है 39, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग काट लेंगे, 13×3 = 39, 3 ऊपर जाएगा, z की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 9। राइट आंसर कितना रहेगा यहां से हमारे पास में 9, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें देखो क्वेश्चन ने बोला है 16 और 40 के तृतीय अनुपातिक और इतने इतने के मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। दो क्वेश्चंस को मिक्स कर रखा है, यानी कि एक तो हमसे पूछा है थर्ड प्रपोर्शनल रेशियो मीन प्रपोर्शनल। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे सबसे पहले, फिर मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बी स्क्वायर बाय में ए। वैल्यूज पुट करो, देखो पहले वाली वैल्यू होती है ए, दूसरे वाली होती है बी। बी कितना है 40 इंटू 40 बाय में ए कितना है हमारे पास में 16, 4 चौक 16 कैंसिल, बचेगा कितना 100। थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी आई है 100 आई है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो क्या निकालना है हमें, मीन प्रपोर्शनल का मैम हम फॉर्मूला जिस भी पढ़ के आए हैं कितना होता है अंडर द रूट ए बी, है ना, अंडर द रूट ए बी। पहले वाली वैल्यू ए, दूसरे वाली वैल्यू बी है, 10 इंटू 40 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू कितनी है 20। रेशियो बनाएंगे, काटना पीटना स्टार्ट करेंगे, एट लास्ट फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास में, थर्ड प्रोपोर्शनल रेशियो मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5:1, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सिलेक्टिव, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिनका हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आज हमने कंप्लीट किया है। आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।